हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बैच के जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 3 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो है रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानक समय रेखा और तटीय राज्य। बात करें भारतीय मानक समय रेखा के देशांतरीय मान की, तो भारतीय मानक समय रेखा का जो देशांतरीय मान है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा वो जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य टाइम से जो है कितना मिनट या घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। बात करें भारत के कोस्टल स्टेट की यानी तटीय राज्य की, तो भारत के जो है 9 कोस्टल स्टेट है यानी तटीय राज्य है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद महासागर यानी भारत के जो है दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, जिसकी जो है 2 शाखाएं हैं। जिसका ईस्ट वाला जो पार्ट है वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है, जो इंडिया के ईस्ट में है, और इसका वेस्ट वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, अरेबियन सी कहलाता है, जो कि इंडिया के वेस्ट में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कोस्टल यूनियन टेरिटरी की यानी तटीय केंद्र शासित प्रदेश की। तो भारत के जो है 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है दमन दीव और दादर नागर हवेली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात करें भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें द्वीप सहित यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित तटीय सीमा की लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर है, लेकिन यह जो है ओल्ड डाटा के अनुसार है। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में जो है 36 आइलैंड है और अंडमान निकोबार की बात करें तो 572 आइलैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की तट रेखा की पुनर्गणना जो है की गई है 2025 में, और किसके द्वारा की गई है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो जहां भारत के तट रेखा की लंबाई ओल्ड डाटा के अनुसार 7516.67 किलोमीटर थी, वह जो है 2025 में जो है बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तट रेखा की लंबाई में जो है 47.6% की वृद्धि हुई है। बात करें तटीय रेखा का विस्तार जो है कहाँ कहाँ देखा गया है, तो भारत के तटीय रेखा के विस्तार जो है वेस्ट बंगाल, गुजरात और गोवा में देखा गया है। और बात करें भारत के किस स्थान पर जो है तटीय रेखा जो है सिकुड़ी है, तो पुदुचेरी में जो है 10.4% जो है यहाँ तटीय रेखा सिकुड़ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात के तटीय रेखा की लंबाई की। तो गुजरात का जो पुराना डेटा के हिसाब से अगर तटीय रेखा की लंबाई बात करें तो 1214 किलोमीटर था, वहीं अब जो हो गया है यहाँ 2340 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड डेट के अनुसार जो है सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य था वह था गुजरात पहले नंबर पे। सेकेंड नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर की बात करें तो तमिलनाडु और चौथे नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र। वहीं अब न्यू डेट के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर जो है तटीय रेखा में गुजरात है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री की। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में जो स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री है वो किसका है, तो गोवा का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के जो है 7 जो है स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 बात करें तो जलीय सीमा लगाते हैं, जिसमें मालदीव और श्रीलंका आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 पड़ोसी देश को याद करने का कुछ ट्रिक है, जिसमें है ट्रिक बचपन में MBA, जिसमें ब से जो है बांग्लादेश, च से मतलब चाइना और प से मतलब पाकिस्तान, न से मतलब नेपाल और M से मतलब है म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान है। बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो जो है 4096.7 किलोमीटर है और ये जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश भी है। बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश जो है भारत के जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें अगर इसे याद करने का एक ट्रिक की बात करें तो AMTMP है, जिसमें A का मतलब असम, M का मतलब मेघालय, T का मतलब त्रिपुरा और M का मतलब मिजोरम और P से मतलब है पश्चिम बंगाली। और यहाँ पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है।
अगर बात करें बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ भारत का जो राज्य है वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी के बारे में। तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो ढाका है और इसकी करेंसी की बात करें तो टका। इसके संसद यानी पार्लियामेंट की बात करें तो जातीय संसद। इसका इंडिपेंडेंस डे जो है 26 मार्च 1971 और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान की बात करें तो अमार सुनार बांग्ला। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो मेघना है और हाईएस्ट पीक की बात करें तो कोकराडोंग छोटी है और अदर नाम इसका जो है कंट्री ऑफ रिवर्स यानी नदियों का देश भी बांग्लादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना की जो सीमा रेखा है वो जो है 3488 किलोमीटर जो है भारत के साथ साझा होता है। और अगर बात करें इंडिया और चाइना की जो सीमा रेखा है उसके नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा है। और भारत का कौन कौन सा राज्य जो है चाइना यानी चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो इसे याद करने का ट्रिक है लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जिसमें लद्दाख से लद्दाख हो गया, सिपाही से सी से सिक्किम हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की राजधानी की, यानी चाइना का राजधानी जो है बीजिंग है। इसकी करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी है और इसके इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना के पार्लियामेंट के बारे में। तो चाइना का जो पार्लियामेंट है उसका नाम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है और इसके लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो यांग टिसी कियांग है और या फिर इसे यांगसी नदी भी कहते हैं। और ये जो है पूरे वर्ल्ड का जो है तीसरे नंबर का सबसे लंबा जो है नदी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह जो है एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी की बात करें तो एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी भी जो है यांगसी नदी या फिर यांग टिसी कियांग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया दिया गया है और उसकी कोस्टल लेंथ पुराने डाटा के अनुसार और नए डाटा के अनुसार दिया गया है। जिसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो पहले का जो डाटा था यानी कोस्टल लेंथ था जो 1214.7 था, जो कि अब बढ़ के जो हो गया है 2340.62 हो गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो सीमा रेखा की लंबाई था वह 652 था, वहीं अब बढ़कर जो है 827 हो गया है। अगर बात करें गोवा की तो पहले 101 था और अब जो है 193.95 हो गया। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका का जो सीमा रेखा था पहले 1970 के हिसाब से 280 था और अब जो हो गया है 343.3 हो गया है। केरला की बात करें तो 569.7 पहले था और अब हो गया है 600.15। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु का जो कोस्टल लेंथ पहले था वो 906.9 था, जो कि अब बढ़ के जो है 1068.69 हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का कोस्टल लेंथ का जो लंबाई है 973.7 है और ये जो है बढ़ के जो है 1053.07 हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का जो पहले कोस्टल लेंथ था वो 476.4 था, जो कि अब बढ़ के जो है 574.71 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल का पहला जो था वह 157.6 किलोमीटर था और जो अब बढ़ के जो है 721.01 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दमन दीव की। तो दमन दीव का जो कोस्टल लेंथ था वो पहले 42.5 था, जो कि अब बढ़ के जो है 54.38 हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौंडीचेरी, करिकाल और यनम के कोस्टल लेंथ की। तो इसका जो कोस्टल लेंथ पहले के डाटा के अनुसार जो है 47 किलोमीटर था, जो अब बढ़ के जो है 42.65 किलोमीटर हो गया है। बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड की तो इसका जो कोस्टल लेंथ था 132 किलोमीटर था, जो कि अब बढ़ के जो है 144.8 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार का जो पहले था 1962 था, जो कि अब बढ़ के जो है 3083.5 किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पुराने डाटा के अनुसार जो कोस्टल लेंथ की लंबाई जो थी वह 7516.6 थी और वही अब जो बढ़ के हो गया है 11098.81 हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।